चलिए आते हैं आज की क्लास में। आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छा से ध्यान से समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पर पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चिन्ह परिपाटी के रूप में आते हैं। देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति जो है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए इसमें जैसे अगर एक रेखा खींचे तो बीच में यहाँ पर क्या आता है, जीरो आता है। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से चला जाता है, ठीक है, और बढ़ते चला जाएगा। इधर जो होता है माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और ये जो होता है इधर प्लस में 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। और इधर है माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो अक्ष होता है ये हो गया x अक्ष होता है और ये होता है x डैश, ठीक है। ये जो होता है y अक्ष और ये होता है y डैश, ठीक है। और जो दोनों चिन्ह जो मिल रहा है, यहाँ पर एक मिल रहा है, जहाँ पर ये जो मिल रहा है, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इस चीज को, इसको अच्छा से ध्यान से समझिए कि इसको हम जो दोनों बिंदु मिल रहा है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब आते हैं चिन्ह पर, कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि और इसको और क्या क्या कहा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो अक्ष है, अगर मान के चलिए कि हम ऐसे खड़े हो जाएं और ये अपना दोनों हाथ ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये क्या कहलाता है, इसको हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। तो ये जो रेखा खींचा गया है इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ऐसे हम खड़े हैं, ये मेरा भुजा हो गया, तो इस अक्ष को हम बोलते हैं भुज। याद करने के लिए बता रहे हैं। और ये जो ये ऊपर की ओर है, ये मेरा क्या है? बाल। बाल है ना। इसको और क्या बोला जा सकता है? अगर लड़की खड़ी रहेगी तो इसको क्या बोल सकते हैं? चोटी। चोटी हो जाता है ना। तो अब देखिए इसको हम बोलते हैं कोटी, ठीक है। वाई अक्ष वाला को कोटी बोलते हैं, ये जो एक्स अक्ष वाला है इसको भुज बोलते हैं। कोई दिक्कत? और जो दोनों रेखाएं जहां मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। अब इसका एक कोई निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, इसका निर्देशांक कितना होगा। तो यहाँ से करते क्या है कि सबसे पहले एक्स अक्ष वाले इसके सामने जाएंगे, एक्स अक्ष पर सीधे, ठीक है, लगभग 3 के पास में क्या कर रहा है? कट रहा है। और फिर ये वाला जो बिंदु वाई अक्ष पर देखेंगे, ये किस पर गया? 4 पर। तो अगर इसके इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना रहेगा तो लिख देंगे, पहले लिखते हैं एक्स अक्ष वाला, फिर लिखते हैं वाई वाला। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर क्या है? 3 है, और इधर वाई अक्ष वाला पर क्या है? 4। तो इस बिंदु का क्या निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3,4। उससे पहले निर्देशांक ज्ञात करने से पहले हम लोग चिन्ह के बारे में ज्ञात करेंगे। कौन? जो यहाँ पर देखिए ये जो खाना बना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसमें 4 खाना बन गया है, 4 पार्ट हो गया है। ये पहला वाला को प्रथम, ये सब ये जो है 1 2 3
4, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या पाद बोला जाता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि हमें अभी चिन्ह परिपाटी ज्ञात करना है कि चिन्ह कौन से चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या बताएं, पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y। पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y, x y, और इसमें भी x y। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें चिन्ह हमें ज्ञात करना है कि कोना में कैसा चिन्ह होता है। तो पहले क्या है x है, तो x अक्ष वाला को देखेंगे, ये इसके लिए x अक्ष तो ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक लिए है ना, तो बताइए x अक्ष वाला प्लस में है सब है कि माइनस में है? प्लस में है, तो इसका जो चिन्ह हो जाएगा क्या होगा प्लस, कॉमा है तो कॉमा। y अक्ष है, y अक्ष वाला पर ध्यान देंगे, y अक्ष वाला प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। तो यानी प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु रहेगी उसका जो निर्देशांक होगा क्या होगा, प्लस प्लस में होगा। बात समझ में आया? प्रथम में प्लस प्लस रहता है, अब दूसरा में आते हैं, इसमें कौन कौन सा चिन्ह आ जाएगा, तो x अक्ष, पहले x अक्ष है तो x वाला पर ध्यान देंगे, x वाला प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में ना, तो माइनस हो गया। और y अक्ष वाला पर ध्यान देंगे प्लस में, यानी द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस। अब प्रथम का क्या होता है, प्लस प्लस। समझ में आया? अब तीसरा में हम आएंगे, पहले क्या आता है x, फिर y। इसमें देखिए x अक्ष वाला कौन है, ये है ना, तो बताइए x अक्ष वाला में प्लस है कि माइनस? माइनस। और y अक्ष वाला में क्या है, माइनस। यानी तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। बात समझ में आया? अब देखिए चतुर्थ में पहले x, तो x अक्ष वाला ये है और y अक्ष वाला ये है। x अक्ष में प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। y अक्ष वाला माइनस, यानी पहले प्लस फिर माइनस। चिन्ह समझ में आ गया? प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस फिर माइनस। अगर बाय द वे मान के चलिए हम दे दे क्वेश्चन, बोले कि अब बताना है कि जो कौन, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, निर्देशांक दे रहे हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक दे रहे हैं और आप लोग को बताना है कि कौन जो बिंदु है कौन से चतुर्थांश में होगा। देखकर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान के चलिए हम दे दिए कि 2, -3, 2, 1, 4, -4, -5 और -5, -7 हो गया। ठीक है, और 8, -6। अब आप लोग को बताना है कि कौन जो, ये मान के चलिए बिंदु P हो गया, P, Q, R, S, T। ठीक है, ये बिंदु हो गया। बिंदु P का निर्देशांक जो दिया है 2, -3 है। तो हम एक सवाल है कि ये जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अब ध्यान देंगे कि 2 क्या चीज में, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और ये क्या है, माइनस में। तो अब ध्यान देंगे प्लस और माइनस किस में आता है, पहले प्लस फिर माइनस। बताइए 4 में है ना, तो 21 चतुर्थांश में हो जाएगा 4 में। बात समझ में आया? किस में हो जाएगा, 4 में। ठीक है, और ये बताइए आप लोग 2, 1 है तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में। 2 के में आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसमें भी प्लस। अब बताइए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में कॉमा माइनस किस में आता है, तृतीय में। तृतीय में हो जाएगा। अब बताइए ये वाला कौन में हो जाएगा, माइनस फिर प्लस, तो माइनस पहले और फिर प्लस बाद में। कौन में आता है, दूसरे में ना, तो ये हो जाएगा दूसरे में। और ये बताइए ये कौन सा में हो जाएगा, पहले क्या है, प्लस में है 8 फिर माइनस में, तो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस चतुर्थ में। इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या करेगा, निर्देशांक दे देगा। ऐसे नीचे क्लास के लिए जैसे आप लोग 9th 10th में भी ये सब चीजें था, एग्जाम में निर्देशांक को जो वैल्यू रहेगा वो रखने के लिए नहीं देगा, लेकिन ऐसे दे देगा ये जो है ये निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में। तो आप हालांकि आप लोग देखकर बता भी सकते हैं कि कौन में है। कोई दिक्कत? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,
0। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग, ये सब चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए, रिवीजन करते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछना है। ठीक है, अब चलिए हम निर्देशांक कुछ दे रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा। जैसे मान के चलिए कि P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,4, Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -2,4। ठीक है, R कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2,-2 और S एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -4,5। ठीक है, और ये बिंदु को हमें क्या करना है ना, इसको हमें दर्शाना है कि कौन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आते हैं P बिंदु की ओर। P बिंदु जो है इसका निर्देशांक कितना है, 2,4 है। P बिंदु का निर्देशांक कौन है, 2,4। तो अब बताइए, ध्यान रखिए, P जो हो गया 2 और 4 है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 और 4 दिया, तो P कौन से चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि 2 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम में। तो प्रथम के पास चलेंगे। पहले का हम क्या बताएं, पहले का क्या होता है x और दूसरा का y, सब में, इसमें भी पहले का x y, x y, ये भी x और y है, कीवर्ड सेम दे दिए, सेम नहीं है, सेम दे दिया है, हाँ मतलब हाँ चिन्ह में एक ही है ना, मान के चलिए ये दे दिया इसे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि P बिंदु को हमें दर्शाना है, तो x पर 2, अब यहाँ पर प्रथम में आ गए हैं, x अक्ष पर, इसका मतलब देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, पहले का x होता है, दूसरा का क्या होता है y हमेशा। तो x अक्ष पर क्या लेना है, 2, P बिंदु दर्शाने के लिए x पर क्या 2, y पर 4। तो अब देखिए x पर 2, y पर 4, तो x पर 2 है तो सीधे हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और y पर क्या लेना है 4, y पर इधर से ले गए, और जहां यहाँ कट गया, बिंदु कट रहा है ना, तो ये जो कट गया यही हो गया बिंदु P और इसका 2,4। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मान के चलिए Q है, Q बिंदु है जिसे हमें दर्शाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले क्या है माइनस और फिर प्लस, माइनस है फिर क्या है प्लस है। तो अब देखेंगे कि x और पहले माइनस किस में आता है, माइनस और प्लस, पहले माइनस फिर प्लस किस में आता है, दूसरा कॉलम में। तो दूसरा में जब आएगा तो बताइए x अक्ष पर कितना लेना है, -2 और y पर 4, तो x अक्ष पाएंगे -2 हो गया और y पर 4, तो 2 को इधर बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और y अक्ष पर क्या लेना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया, कट रहा है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु Q, -2,4 हो गया। बात समझ में आया। R बिंदु को हमें दर्शाना है, तो x अक्ष और y, पहले क्या प्लस फिर माइनस, प्लस पहले फिर माइनस किस में आता है, x अक्ष पर प्लस y पर माइनस किस में आएगा, चतुर्थ में। तो बताइए चतुर्थ में जब आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे, x अक्ष पर क्या लेना है 2 ले लिए, और y पर -2, x अक्ष पर 2 को हम बढ़ाते चले जाएंगे, और y पर इधर है, ये वाला y है ना, इसको इधर बढ़ाएंगे, कहाँ कट गया यहाँ, तो ये बिंदु जो हो गया कौन है R ना, R बिंदु का निर्देशांक 2,-2 हो गया। अब समझ में आया। S को दर्शाना है, S को दर्शाना होगा जब, इसको देखिए एक ही चीज हो गया, दोनों को माइनस में हम कर देते हैं। ठीक है, S जो हो गया -4,-5। अब इसको देखिए माइनस और माइनस किस में आता है, तृतीय में आता है। तो x अक्ष पर कितना लेना है -4, तो x अक्ष ये वाला है, ये y है, तो x पर 4 लेंगे, 4 हो गया, इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और y अक्ष पर -5 वाला को इधर बढ़ाते चले जाएंगे। अब भाई दोनों जहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर कटेगा, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा S, और इसका निर्देशांक -4,-5। इतना समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय। ठीक है।